त्रयोदशी प्रदोष व्रत कथा। ओम नमः शिवाय। राधे राधे मित्रों, सभी को त्रयोदशी प्रदोष व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी के जीवन में भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद बना रहेगा। आइए सुनते हैं त्रयोदशी प्रदोष व्रत। त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने वालों को सूर्योदय से पहले ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर शंकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। व्रत करने वाले दिन भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल को जब सूर्यास्त में घंटा भर शेष रहे तब स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण कर व पूजन के स्थान को स्वच्छ जल और गाय के गोबर से लीप कर मंडप को भली भांति सजाकर 5 रंगों को मिलाकर पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुशा के आसन पर पूर्व तथा उत्तर दिशा मुख करके बैठें और शंकर भगवान का पूजन करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र को बोलकर जल चढ़ावें और ऋतुफल अर्पण करें। सायंकाल के पश्चात और रात्रि आने से पूर्व दोनों के बीच का संध्या समय का जो वक्त होता है उसे ही प्रदोष कहते हैं। त्रयोदशी प्रदोष व्रत महात्म्य। त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को अधर्म से गलानी होती है और सुहागिन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करती हैं उनकी वे कामनाएं कैलाशपति शंकर जी पूरी करती हैं। सूत जी कहती हैं त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाती हैं। माताएं बहनों को कम से कम 11 त्रयोदशी या पूरे साल की 26 त्रयोदशी करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। 7 वारों के प्रदोष व्रत महात्म्य। रवि प्रदोष दीर्घायु आरोग्य के लिए रवि प्रदोष कहना चाहिए। सोम प्रदोष अभीष्ट सिद्ध और कामना हेतु सोम प्रदोष करें। मंगल प्रदोष रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य हेतु मंगल प्रदोष व्रत करें। बुध प्रदोष सर्व कामना सिद्ध के लिए बुध प्रदोष व्रत किया जाए। बृहस्पति प्रदोष शत्रु विनाश के लिए बृहस्पति प्रदोष करना चाहिए। शुक्र प्रदोष सौभाग्य और श्री हरि की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष करें। शनि प्रदोष पद प्राप्ति की कामना हेतु शनि प्रदोष व्रत करें। त्रयोदशी के दिन जो वार पड़ता हो उस वार का त्रयोदशी प्रदोष व्रत करना चाहिए तथा उस दिन की कथा पढ़नी व सुननी चाहिए। रवि सोम शनि अवश्य करें, इनसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत कथा। एक बार की बात है, एक शहर में 3 दोस्त थे। राजकुमार ब्राह्मण कुमार और तीसरे थे धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार का विवाह हुआ था और धनिक पुत्र भी विवाहित था, लेकिन उनकी पत्नी का गौना अभी बाकी था। अपनी माता के स्थान से आना तीनों आदमी एक दिन अपनी पत्नियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने चर्चा के दौरान कहा, महिलाओं के बिना घर भूतों से भरा होता है। जब धनिक ने यह सुना तो उसने तुरंत अपनी पत्नी को वापस लाने का फैसला किया। धनिक पुत्र के माता पिता ने उसे समझाया कि इस समय शुक्र देव अपनी शुभ स्थिति में नहीं है और ऐसे समय पर महिलाओं को उनके मायके से लाना अच्छा नहीं होता है। लेकिन उसने अपने पिता और माँ की बात नहीं मानी और अपनी पत्नी के घर पहुँच गया। उसकी पत्नी के घर वालों ने भी उसे यह बात समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उनकी बात भी नहीं मानी। अतः उन्होंने दुल्हन की विदाई की व्यवस्था कर दी और धनिक पुत्र को घर ले जाने के लिए एक बैलगाड़ी आई। वापस आते समय बैलगाड़ी का पहिया टूट गया, जिससे बैल का पैर टूट गया।
इससे दूल्हा और दुल्हन दोनों परेशान थे। हालांकि वे चलते रहे। थोड़ा और चलने के बाद डकैत ने उनका रास्ता रोक लिया और उनके सभी आभूषणों और उनके पास मौजूद धन को लूट लिया। अंत में जब वे घर पहुंचे तो वहां धनिक पुत्र को सांप ने काट लिया। उसके पिता ने एक वैद्य आयुर्वेद चिकित्सक को बुलवाया, जिन्होंने उन्हें बताया कि वह अगले 3 दिनों में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार ने धनिक पुत्र के बारे में सुना तो उसने धनिक पुत्र के माता पिता से शुक्र प्रदोष व्रत करने के लिए कहा और उन दोनों पति पत्नी को वापस उसके घर भेजने के लिए कहा। धनिक पुत्र उसके घर वापस चला गया और धीरे धीरे शुक्र प्रदोष व्रत की मदद से उसकी हालत में सुधार होने लगा। उसके सिर पर मंडरा रहे सभी खतरे धीरे धीरे खत्म हो गए। यदि आप इस कथा को शुक्रवार को सुनती हैं या स्वयं या कथा को किसी को सुनाती हैं तो सुनिश्चित करें कि कथा समाप्त होने के बाद सभी हवन सामग्री को मिलाएं और 11 बार या एक बार या 108 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा। इस प्रकार शुक्र प्रदोष व्रत का पालन करना बहुत शुभ माना जाता है। यदि संपूर्ण शुक्र प्रदोष व्रत कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलते हैं एक ऐसी ही धार्मिक और रोचक कथाओं के साथ। तब तक के लिए जय बजरंगबली। राम राम।